आज हम बात करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम या उत्सर्जन तंत्र से रिलेटेड एमसीक्यूज की। सारे के सारे एमसीक्यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। और ये वीडियो पर्टिकुलरली बनाई जा रही है जो पैरामेडिकल एग्जाम्स होते हैं और जो हमारे नर्सिंग के एग्जाम्स होते हैं उनके लिए, क्योंकि इसमें बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं हैं, इसमें लो लेवल के क्वेश्चंस हैं, बेसिक क्वेश्चंस हैं और जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे उसी टाइप के क्वेश्चंस हैं। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द किडनी। तो जो हमारी किडनी होती है, जिसे हम गुर्दे कहते हैं, इनका मुख्य कार्य क्या होता है? इसे और क्या कहते हैं? किडनीज को हिंदी में ब्रक कहते हैं, ठीक है, ब्रक भी कहते हैं। तो इनका मेन काम क्या होता है? शरीर के तापमान को नियंत्रित करना। भाई इसका कोई काम नहीं होता है। शरीर के तापमान को नियंत्रित करने का जो काम होता है वो होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या होता है? जो हमारा ब्रेन होता है, जो माइंड होता है, ठीक है, ब्रेन होता है, उसका जो एक पार्ट होता है, ठीक है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस होता है, ये क्या करता है? बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करता है। रक्त से अपशिष्ट और अधिक पदार्थों को छानना, हाँ ये बात ठीक लग रही है। हार्मोन्स का उत्पादन करना, भाई हार्मोन्स का उत्पादन मतलब किडनी का ये काम तो होता है हार्मोन का उत्पादन करना, लेकिन मेन काम नहीं होता है। यहाँ प्राइमरी काम पूछा गया, मुख्य काम क्या है? फूड का पाचन करना, भोजन का पाचन ये नहीं करता है, तो इसका काम होता है फिल्टर करता है जो वेस्ट होते हैं और जो ज़्यादा सब्सटेंस होते हैं, मतलब एक्सेस में होते हैं, ज़्यादा अमाउंट में होते हैं ब्लड में, उनको बॉडी के बाहर निकालना है, ये काम होता है हमारी किडनीज का। वेयर इज यूरिन स्टोर बिफोर बीइंग एक्सक्रीटेड। तो मूत्र को उत्सर्जित होने से पहले कहाँ संग्रहित होता है? तो जो मूत्र होता है उत्सर्जित होने से पहले, बाहर निकलने से पहले कहीं स्टोर होता है। थोड़ा आपको एक डायग्राम बनाकर दिखाएं, ठीक है। ये आपको थोड़ा एक रफली डायग्राम हम आपको बनाकर दिखा रहे हैं। कुछ इस टाइप से, ये हमारी एक किडनी हो गई और ये हमारी हो गई दूसरी किडनी, ठीक है, दो किडनी हो गई, ठीक है। ये दो किडनी ओपन होती एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर में। ये क्या हुई? इसमें ओपन हो गई, ठीक है। ये तो ये हमारी क्या है? ये हमारा पूरा एक्सक्रीटरी जो सिस्टम होता है उसका हमने डायग्राम बना दिया आपको। जो हमारा उत्सर्जन तंत्र होता है उसका पूरा डायग्राम बना दिया। ये हमारी क्या होती है? किडनी होती हैं, ठीक है, किडनी होती हैं। ये हमारा क्या होता है? किडनी के बहुत सारे पार्ट होते हैं, उसमें हम नहीं जाएंगे। ये हमारा क्या होता है? यूरेटर होता है, यूरेटर होता है, ठीक है। किडनी के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड पाई जाती है, उसे एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। ये नाम और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। जब हम जो हार्मोन वाला चैप्टर है उसकी जब हम बात करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम की, तब इस जो ग्लैंड होती है, जो ग्रंथि होती है किडनी के ऊपर पाई जाती है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। यूरेटर के बाद ये हमारा क्या होता है? यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर के बाद क्या होता है? ये हमारा क्या आता है? यूरेथ्रा। यूरेथ्रा, यूरेथ्रा। तो हमारा जो उत्सर्जन तंत्र होता है उसमें चार चीजें होती, एक किडनी होती, दूसरा यूरेटर होता है, तीसरा ब्लैडर होता है और चौथा यूरेथ्रा होता है। यहाँ पर किडनी में यूरिन बन रही है, ठीक है, पेशाब जो होती है, मूत्र होती है, यहाँ बनता है। यहाँ से ये यूरेटर के थ्रू, इस रास्ते के थ्रू दोनों साइड से कहाँ आता है? यहाँ आता है, यूरिनरी ब्लैडर में आता है और ब्लैडर में क्या होता है? स्टोर होता है, स्टोर होता है। जब ये फुल होने वाला होता है तो क्या होता है? यूरेथ्रा के थ्रू, यूरेथ्रा की हेल्प से बॉडी के बाहर निकाल दिया जाता है। तो इसका आंसर आप खुद लगा सकते हो। मूत्र को उत्सर्जित होने से पहले कहाँ संग्रहित किया जाता है? तो कहाँ? ब्लैडर में, जिसे मूत्राशय कहते हैं। ये हिंदी में लिखे आप देख लो। यूरेटर को मूत्र नलिका कहते हैं, किडनी को गुर्दा कहते हैं, ब्लैडर को मूत्राशय, यूरेथ्रा को मूत्रमार्ग कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वेस्ट फ्रॉम द ब्लड थ्रू द किडनीज इज कॉल्ड। तो गुर्दे के माध्यम से रक्त से अपशिष्ट पदार्थों को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? रक्त में कोई चीज़ ज़्यादा है और मेनली किस चीज़ को हम हटाते हैं? तो मेनली हम हटाते हैं यूरिया को। जो हमारी बॉडी में यूरिया बन रही है, ठीक है, यूरिया को हम बाहर करते हैं किसकी हेल्प से? किडनीज की हेल्प से।
किडनी की हेल्थ से। मेनली हमारा क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस्ड होते हैं और उनमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूरिया होता है, जिसे बॉडी से निकालना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम गुर्दे के माध्यम से रक्त से अपशिष्ट हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो हटाने की प्रक्रिया को हम उत्सर्जन कहते हैं या हम एक्सक्रीशन कहते हैं। नहीं भाई, फिल्ट्रेशन आंसर दिया है, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वेस्ट फ्रॉम द ब्लड थ्रू द किडनीज इज कॉल्ड। नहीं भाई, एक्सक्रीशन ही इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है, ये आंसर गलत है। थोड़ा ये मैं करेक्शन कर दूं यहाँ पर, क्योंकि जो गलत है आप पढ़ लोगे, हमारा सी ऑप्शन ठीक हो जाता है। क्या? एक्सक्रीशन कहते हैं इस प्रोसेस को। नेक्स्ट आता है हमारा, विच पार्ट ऑफ किडनी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरिंग ब्लड। तो गुर्दे का कौन सा भाग होता है जो रक्त को छानने के लिए जिम्मेदार होता है? नेफ्रॉन, यूरेटर, यूरेथ्रा, रीनल, पेल्विस। तो कौन होता है? किडनी के अंदर यहाँ क्या होते हैं, बहुत सारे नेफ्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। ये नेफ्रॉन क्या करते हैं, इन्हीं नेफ्रॉन, ये नेफ्रॉन क्या होते हैं, फंक्शनल यूनिट होती है, ठीक है, कार्यात्मक इकाई होती है, कार्यात्मक इकाई होती, संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती किसकी? किडनी की, हमारी यूरिनरी सिस्टम की होती है। और इन नेफ्रॉन में ही फिल्ट्रेशन का काम होता है, ब्लड को फिल्टर किया जाता है। तो हमारा क्या हो गया आंसर इसका? नेफ्रॉन हो जाएगा। द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज। तो गुर्दे की कार्यात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? अभी बताया है हमने, नेफ्रॉन कहा जाता है। द लिक्विड दैट एंटर्स द नेफ्रॉन फ्रॉम द ब्लड इज कॉल्ड। तो वह द्रव जो रक्त से नेफ्रॉन में प्रवेश करता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? देखो, थोड़ा आपको एक डायग्राम बनाकर दिखाएं। हमारा जो नेफ्रॉन होता है उसका कुछ डायग्राम ऐसे होता है, ठीक है, कुछ इस टाइप से होता है नेफ्रॉन का डायग्राम। और यहाँ पर हमारी ये क्या होती है, ये होती है हमारी कलेक्टिंग डक्ट, ये कलेक्टिंग। तो ये नेफ्रॉन के थोड़े पार्ट्स आपको बता दें, ठीक है, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, ठीक है, ये थोड़ा ब्लू कलर से बना दे रहा हूँ, लेकिन ब्लू ये दूसरे कलर से, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है, ये रेड वाला होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये वाला जो कप शेप स्ट्रक्चर है, ये कप शेप स्ट्रक्चर है, इसे हम क्या कहते हैं? इस कप शेप स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्या? बॉमेन कैप्सूल, बॉमेन कैप्सूल कहते हैं, ठीक है, कप शेप स्ट्रक्चर को बॉमेन कैप्सूल। इसे क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। ये क्या होती है? ब्लड की कैपिलरी होती है, ठीक है, ग्लोमेरुलस कहते हैं, इसे हम ग्लोमेरुलस कहते हैं, ठीक है। ग्लोमेरुलस और बॉमेन कैप्सूल अगर दोनों को मिला दो, ग्लोमेरुलस और बॉमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस, तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं, दोनों को मिलाकर बोलते हैं रीनल कॉर्पुशल्स, कॉर्पुशल्स बोलते हैं, रीनल कॉर्पुशल्स बोलते हैं, या इन्हें हम एक नाम और देते हैं मालपीजियन बॉडी। मालपीजियन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है। मालपीजियन बॉडी भी कहते हैं, ठीक है, मालपीजियन बॉडी भी कहते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा क्या हो गया, ग्लोमेरुलस बॉमेन कैप्सूल। ये वाला हमारा पार्ट क्या होता है? पीसीटी होता है, प्रॉक्सिमल कॉन्विलेटेड टिब्यूल्स, प्रॉक्सिमल कॉन्विलेटेड टिब्यूल्स। ये हमारा यू शेप जो स्ट्रक्चर होता है, इसे हम कहते हैं लूप ऑफ हेनले, हेनले का लूप। ये वाला हमारा पोर्शन क्या होता है? डीसीटी होता है, डिस्टल कॉन्विलेटेड टिब्यूल्स। और ये हमारा सीटी होता है, मतलब कलेक्टिंग डक्ट होता है, कलेक्टिंग डक्ट होता है, ये नेफ्रॉन के पार्ट होते हैं। यहाँ से ये हमारा क्या है, ब्लड यहाँ से आता है और यहाँ जाता है, यहाँ से आता है, यहाँ से जो आता है उस आर्टरी को हम कहते हैं एफरेंट, एफरेंट याद रखना, एफरेंट, एफरेंट आर्टेरियोल, एफरेंट आर्टियोल। और जो ब्लड यहाँ से छन जाता है, ठीक है, छनने के बाद यहाँ से कुछ पोर्शन ब्लड का होता है वो वापस आ जाता है, इसको बोलते हैं इफरेंट, इस वेसल को बोलते हैं इफरेंट आर्टेरियोल। तो एक एफरेंट होगी, एफरेंट ब्लड लाने वाली, इफरेंट ले जाने वाली, ब्लड यहाँ फिल्टर होता है, फिल्टर होकर यहाँ आता है, ठीक है, यहाँ होकर ऐसे जाता है, ठीक है, और ये कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू क्या होता है, रीनल पेल्विस के थ्रू बाहर निकल जाता है।
ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन था वह द्रव जो रक्त से नेफ्रॉन में प्रवेश करता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट कहते हैं। Which part of the nephron is responsible for the filtration of blood? तो नेफ्रॉन के किस भाग में रक्त के छानन के लिए जिम्मेदार होता है या रक्त को छानता है? तो कौन छानता है भाई, रक्त को छानता कौन है? हमारा ग्लोमेरुलस, बॉमन कैप्सूल, गुर्दे की नलिका और प्रारंभिक मोड़। तो कौन छानता है? तो हमारा छानने का काम होता है बॉमन कैप्सूल्स का, क्योंकि ये ग्लोमेरुलस तो हमारी ब्लड की कैपिलरी है, ग्लोमेरुलस ब्लड की कैपिलरी है और बॉमन कैप्सूल में कुछ पोर होते हैं, ऐसे कुछ पोर होते हैं बॉमन कैप्सूल में, उन्हीं पोर को हम पोडोसाइट कहते हैं, उनके थ्रू क्या होता है, ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। तो हमारा क्या हो गया, नहीं भाई इसका आंसर ग्लोमेरुलस नहीं होगा, ये टाइपिंग में थोड़ा एरर हुआ है, ठीक है। कौन सा पार्ट हमारा फिल्टर करता है? तो ये हमारा फिल्टर करता है, आंसर क्या है हमारा बॉमन कैप्सूल, हमारा बी आंसर ठीक होगा, ठीक है, बी आंसर हमारा ठीक होगा। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, भाई बॉमन कैप्सूल ही है ठीक आंसर, ठीक है। द प्रोसेस बाई विच सब्सटेंस आर रीएब्जॉर्ब्ड बैक इनटू द ब्लड इज कॉल्ड, तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पदार्थ रक्त में अब वापस अवशोषित हो जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को हम कहते हैं पुनः अवशोषण, रीएब्जॉर्प्शन। और वो होता कहाँ है? वो यहाँ पर होता है मेनली कहाँ होता है? पीसीटी में होता है, मेनली पीसीटी में होता है। जैसे ब्लड से फिल्टर हुआ, देखो ब्लड फिल्टर हुआ तो ब्लड से क्या आ जाता है, इसमें ग्लूकोज आ जाता है, अमाइनो एसिड आ जाता है, ठीक है, और सॉल्ट वगैरह आ जाते हैं। तो उनको क्या किया जाता है, दोबारा ब्लड में क्या किया जाता है, रीएब्जॉर्ब किया जाता है, दोबारा मतलब पुनः अवशोषण उनका कर लिया जाता है, जिससे इनका लॉस बॉडी मतलब यूरिन के थ्रू ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड है और जो सॉल्ट है उनका लॉस ना हो, यूरिन में पास होकर वो कमी ना हो जाए, बॉडी में कमी ना हो जाए, इसीलिए। तो हमारा क्या हो गया, रीएब्जॉर्प्शन हो गया। Which of the following is reabsorbed in the proximal convoluted tubule? तो proximal convoluted tubule से क्या होता है, ग्लूकोज, यूरिया, वाटर, सोडियम आयन। तो क्या होता है, मेनली ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज होता है, अमाइनो एसिड होता है, जो सोडियम वगैरह होते हैं और जो सॉल्ट होते हैं, सॉल्ट मेनली जो रीएब्जॉर्ब होते हैं वो होते तो पीसीटी से भी हैं, लेकिन डीसीटी हम मान लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइट का रीएब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, डीसीटी में होता है। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, ग्लूकोज होगा। ग्लूकोज कहाँ एब्जॉर्ब होता है, पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में। कौन सा पदार्थ प्रारंभिक मरोड़ नलिका में क्या होता है, पुनः अवशोषित होता है? द हार्मोन डेट रेगुलेट द वाटर बैलेंस इन द किडनी, तो किडनी में कौन सा हार्मोन होता है जो वाटर के बैलेंस को क्या करता है, मेंटेन करता है? इंसुलिन, एल्डोस्टेरोन, एडीएच, एंटी डायरेटिक हार्मोन और थायरोक्सिन। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर देखो दोनों हो सकते हैं, एल्डोस्टेरोन भी क्या करता है, वाटर को रेगुलेट करने का काम करता है और एंटी डायरेटिक हार्मोन भी करता है, एंटी डायरेटिक हार्मोन भी, ये दोनों आंसर इसके ठीक हो सकते हैं, दोनों ठीक हो सकते हैं। लेकिन जो एल्डोस्टेरोन होता है उसका मेन काम क्या होता है, वो क्या करता है, उसका मेन काम होता है सोडियम को रीएब्जॉर्ब कराना। सोडियम जाता है तो उसके साथ में वाटर क्या होता है, रीएब्जॉर्ब होता है। लेकिन एंटी डायरेटिक हार्मोन होता है, उसका मेन काम होता है यूरिन को कम करना, इसका मेन काम होता है वाटर को रीएब्जॉर्ब कराना, वाटर को ब्लड में बढ़ाना। तो आंसर हमारा क्या होगा, आंसर हमारा सी ठीक होगा। लेकिन अगर ऑप्शन सी नहीं होता है तो हमारा ऑप्शन बी वाला भी ठीक हो जाता है, क्योंकि इसका मेन काम होता है सोडियम को रीएब्जॉर्ब कराना। अब सोडियम जहाँ जहाँ जाता है उसके साथ वाटर रीएब्जॉर्ब खुद ही होता है, ठीक है। तो इसमें डिफरेंस आप याद रखना। द प्रोसेस ऑफ सिक्रीशन इन द नेफ्रॉन इन्वॉल्व, तो नेफ्रॉन में स्राव की प्रक्रिया में क्या शामिल होता है? देखो यहाँ थोड़ा आपको बताया, देखो यहाँ पर कुछ फिल्टर हुआ और तो रीएब्जॉर्ब तो पीसीटी में हो गया, लेकिन कोई चीज़ ऐसी रहेगी जो फिल्टर नहीं हो पाई, यहाँ से फिल्टर नहीं हो पाई, जो फिल्टर होने वाली चीज़ थी और वो फिल्टर नहीं हो पाई, तो वो कहाँ जाती, इस ब्लड वेसल, ये जो है एफरेंट आर्टियोल, इसके थ्रू ऐसे आती है और यहाँ डीसीटी में क्या होती, सिक्रीट हो जाती, दोबारा यहाँ निकल जाती, यहाँ दोबारा भेज दिया जाता है, इसमें नेफ्रॉन में दोबारा भेज दिया जाता है। देखो यहाँ से फिल्टर हुई, बहुत सारी चीज़ें फिल्टर हुई, ठीक है, कोई चीज़ ऐसी है जो फिल्टर नहीं हो पाई, ठीक है, किसी वजह से, और ब्लड के थ्रू वो यहाँ आ गई,
ठीक है, यहाँ आ गई तो फिर यहाँ से इसे क्या किया जाता है, यहाँ छोड़ा जाता है इसमें। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सिक्रीशन। तो सिक्रीशन में क्या होता है, रक्त से अपशिष्ट के छानन में प्रवेश, मूवमेंट ऑफ वेस्ट फ्रॉम ब्लड इनटू द फिल्ट्रेट, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम फिल्ट्रेट इनटू द ब्लड, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और रिमूवल ऑफ एक्सेस ऑफ ग्लूकोज। तो आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा मूवमेंट ऑफ वेस्ट फ्रॉम ब्लड इनटू द फिल्ट्रेट, क्योंकि हमारा जो फिल्ट्रेट है वो क्या है, जो हमारा, दूसरे पेन से आपको बताएं, फिल्ट्रेट क्या है, इसमें जो बह रहा है वो हमारा फिल्ट्रेट है, और ये हमारी ब्लड वेसल्स है। तो इस ब्लड वेसल्स से क्या होगा, ब्लड की वेसल्स होती, इसमें क्या आएगा, ब्लड से क्या आएगा, फिल्ट्रेट में क्या होगा, जो भी सब्सटेंस होगा वो सिक्रीट होगा, निकाल दिया जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर हमारा ठीक हो जाएगा। Which of the following not a waste product filtered by kidney? तो निम्नलिखित में से कौन सा अपशिष्ट पदार्थ गुर्दे द्वारा छानने के लिए नहीं है। कौन सा अपशिष्ट पदार्थ होता है जो यूरिन में नॉर्मली नहीं जाता है, यूरिया, ग्लूकोज, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड। तो कौन नहीं जाता है, तो ग्लूकोज नहीं जाता है। अगर ग्लूकोज जा रहा है यूरिन में तो उस पर्सन को एक बीमारी होती है जिसे हम कहते हैं डायबिटीज मिलाइटस, शुगर की बीमारी, हिंदी में शुगर की बीमारी कहते हैं, मधुमेह रोग, मधुमेह रोग कहते हैं। क्या है नॉर्मल पीएच, क्या है यूरिन का नॉर्मल पीएच क्या होता है, तो वो होता है 5.5 से 6.5। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस्ड बाय एन एवरेज एडल्ट इन वन डे, तो एक औसत वयस्क द्वारा एक दिन में उत्पन्न मूत्र की मात्रा क्या होती है, कितना मूत्र उत्पन्न कर सकता है, तो कितना कर सकता है, लगभग 2 लीटर, 2 लीटर। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, वीडियो को यहीं रोकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, द पार्ट ऑफ किडनी दैट कलेक्ट्स यूरिन बिफोर इट पासिस द यूरेटर इज कॉल्ड, तो वह गुर्दे का भाग जो मूत्र को संग्रहित करता है, जिसे मूत्र नलिका में भेजे जाने से पहले। और आपको एक चीज बताएं, ठीक है, देखो ये हमने डायग्राम आपको बताया था, देखो शरीर से बाहर निकलने से पहले, शरीर के बाहर निकलने से पहले तो यहाँ स्टोर होता है, यहाँ स्टोर होता है, ठीक है। और यूरेटर में आने से पहले, जैसे ये यूरेटर है, इसमें आने से पहले यहाँ पर स्टोर होता है, ठीक है, यहाँ पर स्टोर होता है, यहाँ पर क्या होता है, स्टोर होता है, यहाँ पर स्टोर होता है। और इस जगह को हम क्या कहते हैं, थोड़ा ये ऐसे नहीं होता है, मैं थोड़ा आपको डायग्राम थोड़ा करेक्ट करके दिखाऊं, ये कुछ ऐसे होता है, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, कुछ ऐसे होता है, तो यहाँ पर थोड़ा स्पेस बन जाता है, ठीक है, थोड़ा स्पेस बन जाता है। तो उस स्पेस में क्या होता है, स्टोर होता है यूरिन, यहाँ ट्रांसफर होने से पहले, यूरेटर में आने से पहले, तो यूरेटर में आने से पहले। और इस स्पेस का नाम क्या होता है, इसका नाम होता है यहाँ, इसे हम कहते हैं रीनल पेल्विस, रीनल पेल्विस कहते हैं इसे। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, रीनल पेल्विस हो जाएगा। आंसर हो गया हमारा रीनल पेल्विस, ठीक है, रीनल पेल्विस ही है। तो आज की वीडियो में इतना ही था, थैंक यू।